दोस्तों राम राम सभी को। मैं आपकी प्यारी रीना चाहती आपकी वीडियो लेकर के आ गई हूँ। दोस्तों कल का एपिसोड जो कि बहुत ही शानदार रहा है। दोस्त ने दोस्त को धोखा दिया है, नॉमिनेशन पे चर्चा करी है जो नहीं होनी चाहिए थी, और कैप्टन भी नया बन चुका है जिसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे वो कैप्टन बन गया है, और दुश्मन ने ही कैप्टन बना दिया है। दोस्तों कुल मिलाकर के कल बहुत ही अच्छा जो है एपिसोड गया है। और एक इंसान ने तो यहाँ तक कह दी कि अभिषेक का कोई कौन लड़की अपनी लड़की दे देगा, पर्सनल चीजों तक गए हैं। तानिया का जो चेहरा सामने निकल के आया है, तानिया ने लड़की को लात मारी है। दूसरी चीज कही, आ जाओ मेरी फैक्ट्री पे, मैं दिखाती हूँ तुम्हारी औकात, मैं ऐसी नहीं हूँ। यानी कि उसका जो शांत क्यूट भोला चेहरा है वो सबके सामने आ गया कि वो शांत नहीं है, वो बहुत अशांत लड़की है। जो तेज तलाक लोग थे वो चेंज हो गए हैं, उनके गेम में बहुत ज्यादा इंप्रूव आया है। कुछ लोगों को जीरो जो है जीरो वोट मिली है, यानी कि जिसकी वजह से वो नॉमिनेशन में फंस गए हैं। यानी कुल मिलाकर के जो है पूरा का पूरा एपिसोड बहुत ही मजेदार रहा है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो आपको पता है नॉमिनेशन पे कभी चर्चा नहीं करनी होती, कहीं किसको नॉमिनेट करना है, किसको सेव करना है, इस तरीके से वो चर्चाएं जो है रूल के खिलाफ थी, वो जो वहां पे करी। बिग बॉस ने जो है सबको सजा सुनाई। तो सभी को जो है बिग बॉस कन्फेशन रूम में बुला लेते हैं और सभी से कहते हैं कि आप सभी आ जाइए, और आपने कुछ रूल तोड़े हैं तो वो रूल के लिए जो लाइव में जो असेंबली है वो है उसमें बुलाते हैं, और सबके सब जो है जहाँ पे वी आकार वाली वो उनकी टेबल बनी रहती है वो वहां पर आकर के सभी बैठ जाते हैं, और सबसे कहते हैं कि सभी जो हैं अपने साथ के दो दो इंसान को नॉमिनेट करेगा जिसको आप नॉमिनेट करना चाहते हैं। तो भाई सबके सब जो है दो दो का नाम लेना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बता भी दिया किस किस को नॉमिनेट करना चाहा था सबने, तो सब ऐसे करके कह देते हैं। तो एक अमाल मलिक जो है बच जाता है। अमाल मलिक के लिए बोलते हैं कि अमाल मलिक कैप्टन है जिसकी वजह से उसको नहीं नॉमिनेट किया जा सकता, बाकी पूरा का पूरा घर जो है नॉमिनेट है। ये कहकर सब सुन के जो आश्चर्य में रह जाते हैं। और फिर नीलम से बोलते हैं कि नीलम आप बताइए क्या आपने कुछ गलती की है। तो उन्होंने कहते हैं हाँ सर गलती तो हुई है, क्योंकि उन्होंने उस पर नॉमिनेशन पे चर्चा करी जो कि रूल के खिलाफ थी। फिर वहीं पे अमाल मलिक से रूल्स की बुक मंगाई जाती है और सभी से कहा जाता है, सबकी फुटेज दिखाई जाती है किस किस ने जो है आज रूल तोड़े हैं और भी चीजों पर रूल टूटे हैं। तो सबका जो है चेहरा सबके सामने दिखाई जाता है। उसी असेंबली रूम में फुटेज चलाई जाती है, कौन किस बात पर चर्चा कर रहे थे, किसको फंसाना है, किसको बाहर निकालना है, सब चीजें जो है आए। बस 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने कोई भी नॉमिनेशन के उस पर चर्चा नहीं करी थी, जो कि तानिया, गौरव, नेहल, फराना, ये 4 लोग थे जिन्होंने कोई चर्चा नहीं करी। बाकी पूरा का पूरा घर जो है नॉमिनेशन को लेकर के चर्चा कर रहे थे एक दूसरे को कि हम उसको फंसाएंगे, हम उसको फंसाएंगे। तो यहाँ पर जो है बिग बॉस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, और उस जब दे फुटेज दिखाई तो सबने तालियां बजानी स्टार्ट कर दी। तो बिग बॉस कहते हैं भाई बहुत अपनी मूड आफ्ता पर खुद हंस रहे हैं, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है, जो कि आपके रूल के खिलाफ है, आप इस पे हंस रहे हैं। तो भाई उनके लिए तो कॉमेडी हो रही है, सबके सब अपनी बेवकूफपंती पे खुद हंसते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी क्लास में बच्चे भी गलती भी करते हैं फिर भी हंसते हैं, तो वही चीज जो है बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट यही चीज कर रहे थे, सबकी सब अपनी बेवकूफी पे खुद ही हंस रहे थे कि लो भाई तुम्हारी तो पोल खुल गई, क्योंकि सबके सामने चेहरा आ गया कौन किसको नॉमिनेट करना चाह रहा है, कौन किसका दुश्मन है, ये सब चीजें निकल के आ रही है। जैसे आपने देखा स्मूथ तो ये कह रही कि भाई मैं इन लोगों को दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। तो ये चीज उसकी भी जो मन की बातें थी ना सबकी, वो निकल के आ गई। मन का जो जहर था ना उस सबके प्रति जो निकल के आ गया कि किसने किसको कैसे कैसे करा, क्या क्या चर्चाएं चल रही थी, किसको फंसाना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि नीलम को कमजोर समझ रहे हैं लोग कि इसको फांस देंगे कर देंगे, लेकिन यहाँ पर जो है सारा पासा जो है पलट जाता है। फिर उसके बाद जो है कंफ्यूजन रूम से सबको बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद फिर दोबारा से जो है बिग बॉस चाल चलते हैं। बिग बॉस कहते हैं कि अब उन 2 लोगों का नाम लेना है जो कि आप जिसको सेव करना चाहते हैं। बार बार उन्होंने ये चीज रिपीट करी। अब की बात टास्क ये है कि जिसको आप 2 लोगों को सेव करना चाहते हैं उसको भी रीजन के साथ। तो भाई सबसे पहले वहां पे बुला लिया जाता है, किसको बुलाया जाता है, हाँ नीलम को बुलाया जाता है। सबसे पहले नीलम विद रीजन के साथ बताती है कि तानिया को सेव करना चाहती है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और मेरी बहुत दिल के करीब भी है, मेरी बहुत प्यारी अच्छी दोस्त भी है। नीलम को सेव कर लेती है और कुनिका को सेव कर लेती है क्योंकि कुनिका को भी दिल से करीब मानती है, बहुत अच्छी मानती है। तो वो तानिया तानिया और नीलम को दोनों को जो है सेव कर लेती है नीलम। फिर नेहल को बुलाया जाता है, तो नेहल जो है फराना और शहबाज को कर लेते हैं। और वो भी उसके लिए नेहल भी बोलती है कि फराना मेरे लिए बहुत अच्छी है, शहबाज सबको हंसाता रहता है और अभी वाइल्ड कार्ड एंट्री भी आया, तो मैं चाहती हूँ कि इसको मौका मिलना चाहिए ये ताकि खेले। तो यहाँ पर जो है नेहल 2 को कर लेती है सेव। गौरव जो है
मुर्दुल और नीलम को करता है। नीलम को इसलिए करता है कि नीलम बहुत अच्छी है, नेचर वाइज भी, खाना भी बनाती है। मुर्दुल भी नेचर के वाइज बहुत अच्छा है, वो मेरा दोस्त है, मेरा प्रिय भाई है, छोटा भाई, इस तरीके से। तो ये इन दोनों को सेव करता है। जो अमाल है वो नीलम और जीशान को करता है। अमाल कहता है कि वो मेरा जो बड़ा भाई की समान है जीशान, और नीलम बहुत प्यारी बच्ची है जो कि हमेशा मेहनत करती है, हमेशा काम करती है, अपनी चीजें बोलती नहीं है, शांत स्वभाव वाली है। इस तरह की तारीफ करते हैं नीलम की। अवेश दरबार आता है तो परनीत और मुर्दुल को करता है, जबकि इसे अभिषेक को करना चाहिए था लेकिन ये नहीं करता। यहाँ पे परनीत को करता है और मुर्दुल को कर लेता है कि वो मेरा अच्छा दोस्त है और मुर्दुल भी मेरा बहुत प्यारा अच्छा दोस्त है। तो वो अवेश जो है दो परनीत और मुर्दुल को दोनों कर लेता है। फिर छठे नंबर पे फरहाना को बुलाया जाता है। फरहाना जो है नेहल को करती है और गौरव को कर लेती है, लेकिन गौरव को क्यों करती है पता नहीं, समझ में क्यों नहीं आता इसको। तो लेकिन नेहल को सेव कर दी है और ये इसको, जबकि फरहाना को बशीर को करना चाहिए था, हालांकि इनके बीच में झगड़ा चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है वो नेहल को अपनी दोस्त बताती है और गौरव को सेव कर लेती है। परनीत मौर्य जो है, परनीत करता है तानिया मित्तल को और फरहाना को करता है, जबकि परनीत को भी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई है उससे भी, यहाँ ये इनको सेव कर लेता है। बशीर जो है नीलम को करता है और जीशान को, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लगता था कि ये कमजोर लड़की है और बहुत अच्छा काम भी कर रही, तो ये सेव रहनी बहुत जरूरी है। तो बशीर दिमाग से करता है कि नीलम को कर लेना चाहिए, जबकि आपने देखा था चर्चा ये लोग भी कर रहे थे, इनका भी चेहरा दिखाया गया था। और जीशान इसका दोस्त रहा है, भले चैन की अभी अनबन है, लेकिन वो यंगर ब्रदर मानता है इसको, जीशान को। और लीडरशिप वाली क्वालिटी भी नजर आती है, तो अच्छे दोस्त भी रहे, तो इस वजह से जीशान को सेव करता है। और उसकी तबीयत खराब थी तब भी एक दूसरे का सपोर्ट किया है, उन्होंने काम भी किया है, तो इसलिए इसने ये कहा कि इनकी तबीयत खराब रही, जिस वजह से मैं इनको सेव करना चाहता हूँ। जीशान जो है तानिया को करते हैं और शहबाज को करते हैं, क्योंकि शहबाज जो है बहुत नजदीक है, बहुत अच्छी मजाक भी कर रहा है फिलहाल, और तानिया इनकी अच्छी दोस्त है, तो तानिया को सेव कर लेते हैं। तानिया जो है नीलम को करती है और जीशान को करती है, क्योंकि अब जो है जीशान इसका अच्छा दोस्त है, मतलब भाई, बड़ा भाई की तरह मानती है इसको। नीलम तो इसकी जिगरी दोस्त है ही। तो कुल मिलाकर के ये इन दोनों को सेव करती है। जो मुर्दुल है वो नीलम और अवेज को करता है। तो यहाँ पर जो है मुर्दुल नीलम अवेज दोनों को कर लेता है। वो भी नीलम की यही बोलता है कि नीलम बहुत अच्छी लड़की है, और वाकई में नीलम के लिए तो हर किसी ने किया है, क्योंकि नीलम वाकई में सॉफ्ट नेचर की भी है और वो खाना वाना भी बना देती है, इसलिए सभी उसकी तारीफ करते हैं और चुगलबाजी भी नहीं करती, साफ बोलती है। अश्नूर जो है यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, वो गौरव और तानिया को कर दी है, जबकि यहाँ पर उसको करना चाहिए था अभिषेक को सेव करने की बात आ रही, लेकिन उसके दिमाग में जो बातें आती ना, उस के दिमाग में ये बातें आती कि यहाँ पर उनको करना है जिन्होंने इस पर चर्चा नहीं करी थी। उनमें से तो इनको कहती है कि ये तो मेरी दुश्मन है फरहाना और ये नेहल, तो इनको तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी सेव करना, तो मैं गौरव को और तानिया को चाहूंगी। तो यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक कर देती है, जबकि इसको सेव करने में अभिषेक अपने दोस्त का नाम लेना चाहिए था। अभिषेक को किसी ने भी वोट नहीं करी बचाने के लिए। तो अभी तुम देखना आगे क्या होने वाला है दोस्तों। फिर अभिषेक आता है, अभिषेक अश्नूर को और अवेज को बचाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभिषेक को ये गिल्ट फील हो रहा था कि मेरी वजह से नजमा मिराजकर गई है, जो कि मैंने वो गेट बंद कर दिया था और मेरी वजह से ये गई है, तो कहीं ना कहीं पश्चाताप था उसको इस चीज का। वो अश्नूर उसकी दोस्त है और अवेज का वैसा दोस्त है, तो इनको सेव कर लेता है वो। 14वें नंबर पे शहबाज जाता है, तो वो जीशान और कुनिका को करता है। जीशान को वो बहुत अच्छा दोस्त मानता है और कुनिका उसको खाना वाना दे देती है, और यंगल भी मानता है भाई ये लेडीज है, तो इसलिए उससे अच्छी फीलिंग आता है उनके साथ में, तो वो कुनिका को सेव कर लेता है दोस्तों। कुनिका फिर नीलम को करती है और शहबाज को करती है, तो कहती है नीलम मेरी अच्छी दोस्त है, अच्छी बेटी के समान है, और शहबाज जो है मैं चाहती हूँ कि कल को मैं चली भी जाऊं तो कम से कम से यहाँ बच्चे सब हंसते रहने चाहिए, जिससे शहबाज सबको हंसाता रहता है, तो शहबाज का रहना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगी कि बच्चे हंसते खेलते रहे और मैं चाहूंगी कि शहबाज जो सेव हो जाए। तो ये लोग है सेव होते हैं, जो अनसेव होते हैं, जिनके लिए कोई वोट नहीं करता, वे दो लोग ऐसे हैं जिनके लिए किसी ने वोट ही नहीं करी है। तो यहाँ पर बशीर अली के लिए कोई 0 वोट है और अभिषेक के लिए 0 वोट है, जिनको किसी ने नहीं बचाना चाहा। यानी कि बशीर तो कहता था कि भाई रिश्तों का गलत रिश्ते बनाने हैं, फिर एक उसने ये भी बोला था कि मैं यहाँ वो करने नहीं आया, रिश्ते बनाने नहीं आया, तो आज ये खाली खड़ा है, जबकि इसकी दोस्त भी थी फलाना, ये इसने वहां से बिगाड़ ली, नेहल ने बिगाड़ी थी वैसे तो दोनों में खटपट होगी, लेकिन 0 वोट मिली है दोस्तों। अभिषेक को अश्नूर बचा सकती थी, अवेज बचा सकता था, लेकिन इसने भी यहाँ इसको नहीं बचाया, तो अभिषेक भी नॉमिनेट हो चुका है। अश्नूर है, अश्नूर नॉमिनेट हो चुकी है, क्योंकि इससे भी सभी चिढ़ते हैं। नेहल और परनीत दोनों नॉमिनेट हो चुके हैं, लेकिन इनमें से अब कौन जा सकता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर हम वोट के आधार पर देखें तो यहाँ पर जो है आपके पास परनीत का पत्ता जो साफ हो सकता है या नेहल का हो सकता है, दोनों में से कंफ्यूजन वाली चीज है। 5 लोग जो हैं
इस हफ्ते नॉमिनेट हुए हैं। इससे आगे जो है भाई अमाल जो है बहुत गिल्ट फील करता है कि भाई मैंने जो है अपने दोस्त को नहीं बचाया, बशीर को, मुझे बशीर के लिए वोट करनी चाहिए थी यार, बहुत सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। वो फिर गिल्ट फील करता है, पहले तो कर देते हैं फिर बाद में गिल्ट फील करते हैं। तो यहाँ पर जो है फिर बोलती है तानिया और ये कुनिका, कुनिका बोलती निकल जाती है, अरे हमें समझ में नहीं आया ये इस महसूद ने क्यों अपने दोस्त को नहीं बचाया, ये तो बड़े जिगरी दोस्त थे, इसको तो बचाना चाहिए था। तो यहाँ पर वो है अनु का, चलो भाई आग लगाने वाला काम करते हैं। तो कुनिका कहती है आग लगा दी अब भड़का दो। तो यहाँ पर जो है कुनिका ये भड़काती है और उधर बशीर जो है नेहल फलाना में आपस में बात कहता है कि हमारी लड़ाई का फायदा जो है दूसरे लोग उठा रहे हैं, वह बहुत बढ़िया, गजब गजब, क्योंकि तीनों अच्छे दोस्त थे। लेकिन कुल मिलाकर के अब ये तीनों जो है बहुत स्ट्रॉन्ग दोस्त बनने वाले हैं दोबारा से, क्योंकि अब दोबारा से इनकी दोस्ती होने वाली है। अब ऐसी दोस्ती बनेगी बहुत मजबूत बनने वाली, क्योंकि इनकी दोस्ती का फायदा और लोग उठा रहे हैं और लोग इनको अपने दूसरे ग्रुप में खींचना चाह रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा अवेश दरबार पंडित लगे पड़े थे कि आप तुम हमारे ग्रुप में आ जाओ, ये करना ये करना। तो कुल मिलाकर के बशीर के ग्रुप में ये फिर से लौटने वाली है। असनूर बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी कि यार मैंने बहुत गलती करी, ये चीज समझ में नहीं आई, मैंने बहुत मिस्टेक कर दी, ये चीजें वो चीजें मैंने तुझे कर दिया, मुझे बचाना चाहिए था। तो उधर वो भी बहुत गुस्सा होता है कि तब तेरी बुद्धि घास चलने गई थी जो तूने ऐसे नहीं किया। अभिषेक की वो अवेश से कहता है मैं भी तो कहूँ कहाँ से ये कुछ ना कुछ समीकरण खरफेल हुआ है, किसी ने तो गड़बड़ करी है। तो अवेश उसको बोलता है सुनील को भाई तूने मिस्टेक कर दिया, गौरव ने भी मिस्टेक करी है, बल्कि गौरव को भी आंख से उसको सेव करना था, लेकिन दो लोगों ने जो है गड़बड़ करी है। जबकि बार बार जो है बिग बॉस बार बार उसको रिपीट कर रहा था कि जिसको सेव करना चाहते हैं, लेकिन वो समझ ही नहीं पाई, उसके दिमाग से आउट ऑफ स्टेशन की सारी बातें, असलू के दिमाग में पता नहीं चल क्या रहा था, या उसने फिर चाल चली है, जो भी कुछ है। लेकिन बाहर के जो लोग हैं उसे बहुत गालियां दे रहे हैं कि इसने अपने दोस्त के पीठ पीछे जो है खंजर घोष दिया और वो बहुत चालाक लड़की है, वो इस तरह से कर दिया फलाना दिखना जो 70 जी। फिर रात को लेट रात को जो है तरबूज काटती नजर आती है वो उसके लिए, अभिषेक के लिए, कि वही बात तूने तो मुझे मारने का प्लानिंग पूरी अच्छे से कर दिया। तो वहां पर मस्ती चलती रहती है कि मैं तेरे काम सारे करूंगी, ये करूंगी, फलाना लिखना करूंगी, उसको मनाने की कोशिश करती है। दोनों हंसी खुशी से रहते हैं, तरबूज काटते तरबूज खाते हैं दोस्तों। फिर आज ये जो फिर मॉर्निंग में गाना बजने लगता है, सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन। तो ये चीजें बोलती है। तो यहाँ पर जो है नेहल और फलाना, नेहल बोलती है कि हाँ भाई तेरे लिए तो तेरा सोना हो गई ना, तेरे लिए ये गाना है। तो वो अभिषेक पे पॉइंट मार दिए जो कि बहुत ही गलत था। पर्सनल चीजों पे कभी किसी के नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से देखा होगा पर्सनल पे ये भी गई है, हालांकि मुद्दा उठ भी सकता है नेहल का, लेकिन क्या कुनिका का मुद्दा भी उठाया जाएगा? क्योंकि कुनिका ने भी एक चीज कही थी कि कौन है जो अभिषेक को कोई अपने घर की लड़की देगा, इसका ब्याह होगा। तो मैं तो बहुत ही बेवकूफ मानती हूँ जो कोई इसको अपनी लड़की देगा। तो किसी की पर्सनल चीजों पर कमेंट करना गलत है। अच्छा खासा लड़का है, सुंदर गबरू है, तो कौन नहीं देगा भाई, सब देंगे। और तेरे उसके सामने ही ब्याह होगा, तुम देख ला। तो इस तरह की वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि तुम्हारे खुद के घर में भी बच्चे हैं, आप इस तरह की चीजें कर रहे हो। फिर दूसरा आपके उस पर बोलते तो आप लोगों को बुरा लगता है, लेकिन हमेशा लिमिट क्रॉस कर जाती है। कुनिका जी कुछ भी बोल देती है, सोचने बोलने से पहले नहीं सोचती कि भाई तुम्हारी एज कितनी है, आप कम से कुछ उस चीज को देख करके बोलो। पर एक तरीके से देखा जाए तो ये ना बुढ़िया सच्ची आ गई है, उसको पता ही नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं, इसे बोलने से मतलब है, बाकी कुछ नहीं है। फिर ग्रुप में जो है वो मस्ती मस्ती चलती रहती है, जिसमें पनीत, शहबाज, गोलम, तानिया, फराना, गोलम, मुर्दुल, अमाल, ये सारे लोग होते हैं। एक दूसरे की नकल उतारने लगता है, मिमिक्री करनी शुरू कर देते हैं। पनीत कभी किसी की करता है तो कभी किसी की करता है, तो खूब वह जो मस्ती चलती रहती है। उसके बाद जो है एक टास्क आता है घर में, जो कि एक सिप है। सिप के अंदर जो एक टीम बनाई गई है ए और बी। ए टीम में जो सदस्य बने हैं वो बशीर अली है और अवेज, कुनिका, फराना, पनीत, नेहल, गोलम, ये लोग हैं एक ए टीम में। और बी टीम में जो है अभिषेक, शहबाज, नीलम, असनू, जिशान, मुर्दुल, तानिया, ये बी टीम में है। और इसका जो संचालक रहेगा वो अमाल मलिक रहेगा, क्योंकि वो कैप्टन भी है। कैप्टनसी का ही ये टास्क हो रहा है दोस्तों फिलहाल। 15 कौन सा है, यानी कि बिस्किट है, वो बिस्किट जो उनको कंज्यूम करने हैं वो, और दूसरे अपोजिट टीम के वो छीन छीन के जो अपने इसमें लेके जाएंगे, लूट मचानी है यानी कि। और बॉक्स बने हुए हैं साथ, उन बॉक्स के अंदर डालने हैं, यानी कि एक राउंड में जो पहले उसमें जाएंगे वो 3 लोग जाएंगे। तो सबके आपकी बात प्लानिंग करी थी कि भाई लड़की लड़की ही जाएंगी, पता नहीं किसने सोचा, पर लेकिन भाई वाकई में अब की बात दंगल जो होने वाला है वो लड़कियों के बीच में होने वाला है। और हमारी जो पापा की पत्नी है, पापा की शेरनी है, किसी से कम है, हमारी छोरी के छोरे से कम है। तो भाई यहाँ पर जो है लड़कियों ने बहुत ही गजब का जो अपना टास्क दिखाया है
जिसमें दो लड़की जो है शिप के अंदर जाती है, ऊपर से जो है वो गिरते हैं, बिस्किट वगैरह गिरते हैं, उनको उठा करके जो है ऊपर दीवार से के ऊपर जो है उसको दूसरे अपने कैंडिडेट को देना होता है, जो कि तानिया को दिया जाता है, दूसरी तरफ नेहल को देती है। यानी कि जो पहले ए टीम से जाती हैं वो कुनिका, फरहाना और नेहल जाती है, और बी टीम से जाती है नीलम, तानिया और असनूर, ये जाती हैं। तो असनूर तो नीचे शिप में उतर जाती है, उधर जो है फरहाना शिप के अंदर उतर जाती है, और फिर ऊपर से जो है वो सामान गिरता है, उसको लेकर के भागना होता है। उस बॉक्स के अंदर जो वहाँ पे बॉक्स रखे रहते हैं, वहां पर जो है एक लड़की रहती है, यानी कि नीलम से बचाती है अपनी चीज को जो कंज्यूम करती है। एक में जो डब्बे में कौन 15 होने हैं, तो दूसरी साइड में नीलम कुनिका सेव करती है, यानी कि उस बॉक्स पे कब्जा करके बैठती है, छीन के लाने होते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत झगड़ा होता है आपस में, जो कि तानिया मित्तल का चेहरा एक्सपोज होता है। यहाँ पर तानिया मित्तल कहती है कि नेहल को धक्के मारती है, कभी लात मारती है, और यहाँ पर जो है नीलम भी जो है बहुत ज्यादा वो करती नजर आती है। बल्कि नीलम को कह रही नेहल कि तूने मेरा कॉलर दबाया, तूने ये कराया, कॉलर दबाना नहीं है, रूल में ये नहीं है। संचालक खूब मना भी करता है, लेकिन यहाँ पे तानिया का भी असली रूप आ जाता है। जो तानिया सॉफ्ट दिख रही है ना, लेकिन तानिया सॉफ्ट नहीं है, खुद कहती है मैं ऐसी नहीं हूँ जैसी मैं तुम्हें दिख रही हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ये कर दूंगी, मैं चंबल की वो हम नदियों में फेंक देते हैं, तुम आओ तो हमारी फैक्ट्री में, तुम्हें ऐसी सबक सिखाऊंगी, मैं ये सिखाऊंगी। नेहल को भाई साहब बहुत बुरे तरीके से करती है। फिर गौरव कहता है इसको, तानिया को, भाई इसके अंदर कौन सा अभिषेक बजाज आ गया? तो कहता है हाँ हाँ मेरे अंदर अभिषेक बजाज आ गया, तेरे अंदर तो दही जमी है, तो कुछ करता नहीं है, फलाना नहीं करता ये। तो यानी कि यार उसके अंदर पता नहीं क्या चीज आ गई थी कि आज तो सब कुछ करना है, मारना फाड़ना जो भी कुछ है। असली रूप जो है तानिया ने अपना दिखा दिया कि मैं सो जैसी दिखती हूँ ऐसी हूँ नहीं, मेरी छवि अलग है, जो कि आपके सामने आना बाकी है, जो कि मैंने सेव कर रखा था, मैंने बचा कर रख रखा था, अभी मेरा असली रूप जो है देखना बाकी है। तो नेहल जो है यहाँ पे तानिया इस तरह की चीजें कहती है, तो उस पर भाई रील्स भी बहुत कटी है, अब जाकर के देखना क्या धमाल की रील कटी है। और चंबल की वो बोलते हैं कि हम तो नदी में ऐसे फेंक देते हैं, फलाना फेंक देते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर बहुत अच्छा किया, नेहल ने अच्छा किया है, लेकिन वो किक मारती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि उसको किक मार दी है, और दूसरे कहते हैं किक मारना अलाउ नहीं है, दूसरी टीम के बोलते हैं, लेकिन वो जो है तानिया उसको किक मारती है नेहल को। नेहल बल्कि बहुत स्पष्ट तरीके से खेलती नजर आ रही है। और यहाँ पर जो है नीलम ने भी गला दबाने की कोशिश करी, हालांकि दबाया नहीं, लेकिन नेहल कह रही गला दबाया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो है टास्क बहुत मजेदार रहा है। जब दूसरा बंदा चेंज होगा तो उसमें एक चाय वाली आवाज आएगी, और चाय वाली आवाज आने के बाद ही दूसरा बंदा चेंज होगा, जो कि दूसरा बंदा जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें समझ में नहीं आता कि गौरव कब जाएगा, फिजिकल टास्क है, फिजिकल टास्क में नहीं जाएगा तो भाई कब जाएगा? एक क्या माइंड गेम खेलने के लिए है, तो माइंड फिजिकल दोनों चीज खेलनी होगी। लेकिन गौरव तो भाई जाता नहीं, बसीर बसीर भी नहीं जाते, लौंडे तो जात नहीं रहे किसी भी चीज में। अभी फिलहाल वो तो बसीर कहता है मेरे हाथ में दिक्कत है, ये दिक्कत है, भाई टास्क है तो टास्क की तरफ परफॉर्म करो ना। लेकिन यहाँ पर जो है घमासान जो है लड़ाई झगड़े होते हैं, वो आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अभिषेक जाता है और उसको पटक पटक के मारता है आवेश दरबार को, क्योंकि भाई गेम है, टास्क है, कुछ भी चलेगा। तो तुम्हें पता है जहां भी अभिषेक जाता है तो मारधाड़ तो होनी है ही, वो अपने दोस्त को ही पकड़ पकड़ के, क्योंकि लड़वाने में भी तो बिग बॉस ही है, वो तो चाहता है कि पंगे हो, एंटरटेन हो, या टीआरपी अच्छी आए, झगड़े करवाए, मुद्दे बने। तो यहाँ पर जो है जब लड़के लड़के उसमें जाते हैं ना, तो भाई बहुत ही वो होता है। और यहाँ पर नीलम भी डर जाती है कहीं मेरे ऊपर ही ना गिर जाए, लेकिन उसको पटक पटक उधर फेंकता है जो अभिषेक है। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है कैप्टन सी जो लग रहा था कि, क्योंकि दावेदार तो है टीम, इसमें बी जीत गई थी, जो सिक्के वाली सिप वाली वो थी, उसमें जो है बी टीम जीती। बी टीम में संचालक को भी डाल दिया गया था कि भाई अब जो दावेदार है संचालक में ये है कि अभिषेक, शहबाज, नीलम, असनूर, जीशान, मुर्दू, तानिया और अमाल, ये सब लोग जो है उसके दावेदार थे, कैप्टन के दावेदार थे। लेकिन यहाँ पर जो है एक और गेम खेलता है बिग बॉस, वो कहते हैं कि भाई अब जो है आपको किसको अमाल की कैप्टनसी जो है पसंद आई है, उसके लिए आप यस नो करना, डिसलाइक करना, या यस करना अच्छी लगी, तो उसके लिए वो वोट कराते हैं। तो वहां पर जो है सभी वोट कर देते हैं उनके लिए, 11 लोग जो है वोट करते हैं, और बाकी आपने देखा 3 लोग नहीं करते हैं अमाल के लिए। तो यहाँ पर अमाल को भी उसके लिए डाला जाता है। तो अमाल का लग रहा था कि अमाल शायद अब की बार जो है कैप्टन दोबारा से बन सकता है, जिसमें आपने देखा होगा पहले रील भी कटी कि कैप्टन बन गया, फलाना बन गया, तुक्के से मारने स्टार्ट कर देते हैं लोग। लेकिन मैंने वो चीजें नहीं बनाई थी, आपने देखा भी होगा। लेकिन जब दूसरा टास्क होता है तो दूसरे टास्क में होता है कि 7 राउंड होने हैं, और 7 राउंड में ये होना है कि
एक टीम ब्लॉक करेगी, एक दूसरी जो है वो रिमूव करेगी, यानी कि हटाने की कोशिश करेगी, जिसमें हर बार एक एक बंदा जाएगा। तो जिसमें गौरव जाता है, नीलम को करके आता है आउट, और जो फलाना सेकंड नंबर पे फिर फलाना जाती है तो तानिया को करके आता है, बशीर जो है शहबाज को करके आता है, परनीत जो है मुर्दुल को करके आता है, नेहल जो है जिशान को करके आती है, फिर असनू जो जाती है वो अवेज को करके आती है, और यहाँ पर जो है भाई फिर नेहल जो है अमाल को कर देती है आउट, तो अमाल भी आउट हो जाता है यहाँ पे। और फिर उसके बाद जो नेहल है ना, नेहल की वजह से अभिषेक बचता है, और अभिषेक जो है यहाँ पर कैप्टन बन जाता है। तो ये अपना आप में बहुत बड़ी बात है, किसी ने भी नहीं सोचा था कि अभिषेक कैप्टन बन जाएगा, ये किसी के भी कहीं से कहीं तक भी ऐसी दिमाग में नहीं थी कि भाई इस तरह का हो जाएगा। अब तो भाई घर में भूचाल आना बनता है, क्योंकि जहां अभिषेक हो वहां ऐसा हो ही नहीं चाहता कोई चीज शांति से हो जाए। और सबसे बड़ी बात, दुश्मन ने कैप्टन बना दिया है नेहल ने। नेहल तो उसकी दुश्मन है शुरू से अब तक का, जो उनके लड़ाई झगड़े होते रहे हैं, एक दूसरे को देखना पसंद तक नहीं करते, लेकिन उसी की वजह से आज वो कैप्टन बना है। जो उसकी असली दोस्त है उसने तो पीठ पीछे खुंजा घोष दिया, यानी कि असनूर ने, उसने तो कुछ नहीं करा। लेकिन यहाँ कुल मिला करके जो सोच रहे थे कि अमाल बनेगा दोबारा से, अमाल नहीं बना। अमाल ने अपनी गिल्ट भी फील करी है कि भाई मैंने अपने कैप्टन उसमें ना, जब उसके घर से सत्ता जारी थी तो वो बशीर के सामने रोता हुआ नजर आता कि भाई मैंने अपने घर के लोगों को बहुत ज्यादा सताया, जो मुझे नहीं सताना चाहिए था। इस तरह गिल्ट भी फील कर रहा था, और वो मेकर्स को भी दिमाग में लाना चाह रहा था, क्योंकि उसने बहुत सारी गलती भी करी थी, क्योंकि सजा मिलनी भी चाहिए जिस हिसाब से है उसको सजा मिल रही थी। शहबाज बतेसा को सामान चोरी किया उसमें और सब कुछ करा धरा उसी ने, कैप्टन होने के बाद इस तरह की हरकतें कर रहा है, लेकिन उसको बिग बॉस ने कुछ भी नहीं कहा। और यहाँ पर जो है फिर दोबारा से वोट भी कराने की कोशिश करी इन्होंने कि ये बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर सारा जो प्लान है वो नेहल ने बदल दिया, और नेहल ने अमाल को आउट कर दिया यहाँ पर, जिसकी वजह से अभिषेक जो है कैप्टन बन चुका है। ये आपके लिए दोस्तों बहुत कुछ कर दी बात। किसको अच्छा लग रहा है अभिषेक को कैप्टन देख करके, और किसको अच्छा लग रहा है कट्टो गिलहरी का रूप देख करके, यानी कि तानिया मित्तल कट्टो गिलहरी का जो रूप जो सामने निकल के आया का है, वो भाई वाकई में मजा बांध दिया लड़की ने। कतई एकदम जहर वाली चीजें कर दी थी, मतलब नुकरी अभी तो मेरा रूप देखना बाकी है। तो भाई कौन कौन तानिया मित्तल का असली रूप देखना बाकी है। वैसे तो सभी लोग, बाहर की जनता हो या अंदर की, सबके सब तानिया का असली रूप दिखाने के इसमें लगे पड़े हैं। तानिया मित्तल यहाँ धमकी दे रही है सबको, अब बाहर उसका भाई धमकी दे रहा है। तो आप देख सकते हैं किसी लड़के के नाम की कंप्लेंट भी करी गई है, केस भी कर दिया गया है उसके भाई ने, और वो वहां अंदर धमकी दे रही है। तो इनका जो है असली रूप वाकई में छुपा हुआ है, वो निकलना बाकी है, वो सब निकालने में लगे हैं। कितना टाइम लगेगा वो देखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।